मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मार्च 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ मंगलवार देर रात करीब 3:30 बजे पृथ्वी पर लौट आई है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिनों तक रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें पृथ्वी पर लौटने पर 17 घंटे का वक्त लगा। और बड़ी बात आपको बता दूं, जिस यंत्र में वह बैठकर आ रही थी, यानी कि स्पेसक्राफ्ट, और जैसे ही स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। एक बार के लिए तो चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि करीब 7 मिनट तक एस्ट्रोनॉट से संपर्क भी टूट गया था। वैसे आपको बता दूं, इनको अंतरिक्ष से 8 दिनों में ही वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से 9 महीने से वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में फंसी रही। और बड़ी बात आपको बता दूं, भले ही सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आई है, लेकिन उनकी परेशानियां अभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 9 महीने तक वह बिना वजन वाले माहौल में रही, जिसकी वजह से शरीर को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल अंतरिक्ष में क्या होता है, सभी चीजें हवा में तैरती रहती है। जैसे आप चाय पी रहे हो और कप आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, हवा में छोड़ना होगा। कप तैरता रहेगा, न तो नीचे गिरेगा और न ऊपर जाएगा। अब बताया जा रहा है सुनीता विलियम्स 9 महीने तक बिना वजन वाले माहौल में रहने से उनकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड फहीम समीम खान को गिरफ्तार किया है। उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दरअसल फहीम खान ने 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने और झड़प के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। अब इस मामले में पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड फहीम समीम खान को गिरफ्तार किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री बोले, सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन के माध्यम से सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। राजस्थान दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला आयोजित होगा। सरकार द्वारा युवा नीति और स्किल नीति लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपए बढ़ा दिया है। दरअसल डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। इसी को देखते हुए कमीशन 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपए कर दिया है। और यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। आदेश के मुताबिक राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन में राज्य सरकार के मद का कमीशन बढ़ा है। राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 किलोग्राम गेहूं का आवंटन करने पर 26 रुपए कमीशन देती है, जिसे अब 13.70 रुपए बढ़ाकर 39.70 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा केंद्र से मिलने वाला 90 रुपए और पोष मशीनों से आवंटन करने पर मिलने वाले अतिरिक्त 21 रुपए कमीशन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं की मनमानी को रोकने के लिए विधानसभा में राज्य सरकार ने विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल में कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे, और कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस वापस लौटानी होगी। इतना ही नहीं, 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरअसल कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे पेंशनधारी जिनका बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपए या इससे ज्यादा आ रहा है, तो उनकी पेंशन अब बंद हो सकती है। यानी कि बिजली का बिल सालाना 24,000 प्रति माह 2,000 रुपए तक आ रहा है, तो पेंशन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पारिवारिक इनकम का क्राइटेरिया 48,000 रुपए ही पेंशन के लिए है। अगर इतना बिजली का बिल आ रहा है तो उसको सक्षम माना जाएगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने लाडू प्रोत्साहन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। अब सेविंग बॉन्ड की राशि 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अति कुपोषित बच्चों को प्रदान किए जाने वाले दूध की मात्रा को भी 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट कर दिया
दिया है। अच्छा, लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करूं तो यानी कि आपके घर में बेटे का जन्म होता है तब आप इस योजना के तहत लाभ पा सकते हैं। बस इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे प्रसूता का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, बच्ची का जन्म सरकारी या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना अनिवार्य है, बच्ची का जन्म 1 अगस्त 2024 और इसके बाद का होना जरूरी है। बड़ी बात यह है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में साल 2021 की विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जांच में जुटी एसओजी ने एक और महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मोनिका को गिरफ्तार किया है। दरअसल 25 साल की मोनिका जाट झुंझुनू जिले के नवलगढ़ की रहने वाली है। मोनिका ने इस परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करके पास किया था। एसओजी और एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित उप निरीक्षक मोनिका जाट वर्तमान में उप निरीक्षक पुलिस लाइन झुंझुनू में थी। उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में परीक्षा से पूर्व ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर पढ़वाने हेतु सौदा किया था। यानी कि मोनिका नकल करके सरकारी नौकरी, वह भी बड़े ओहदे पर पहुंच गई, लेकिन जांच के बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी कि उनको अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस अनिल उपमन की कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। नागौर से बड़ी खबर, खरनाल मेले को लेकर हास्य कवि केसर देव प्रजापत ने विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हास्य कवि के इस बयान पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर बुरी तरह भड़क गए। साथ ही में दोनों नेताओं ने हास्य कवि केसर देव को गिरफ्तार करने की मांग की है। बेनीवाल ने कहा, लाडनू के हास्य कवि केसर देव प्रजापत द्वारा खरनाल मेले के संबंध में जो अशोभनीय टिप्पणी की गई उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, हास्य के नाम पर किसी भी धार्मिक स्थल के संबंध में नकारात्मक टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, तेजी पर सवार सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 600 रुपए की छलांग लगाकर 91,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी यानी कि 22 कैरेट सोना भी 500 रुपए तेज होकर 85,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 400 रुपए बढ़कर 1,03,300 रुपए प्रति किलो रही। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी जारी रह सकती है। खैर आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। आज एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। दरअसल एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से इस सिस्टम का असर आज 20 मार्च को देखने को मिल सकता है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 12 जिलों में आज आंधी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और कल दोपहर के बाद यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में 21 मार्च के बाद प्रदेश का मौसम लगभग साफ रहेगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।